या तो उसको देख लिया हो तो उसे देखते ही उससे प्यार हो जाए, और या फिर उसके बारे में इतना सुन लिया हो कि उसके बारे में सुन सुन के उससे प्यार हो जाए। बोलो राधे राधे। अब देखा तो है नहीं है, तो अब तो एक ही रास्ता बचता है सुनने का। उसके बारे में इतना सुनो इतना सुनो इतना सुनो कि उसके बारे में सुन सुन के उससे प्यार हो जाए। ध्यान रख। और ये सुनाएगा कौन? मम्मी पापा सुनाएंगे? कहां है मम्मी पापा पे समय? मम्मी पापा तो बहुत बिजी हैं। बोले फिर कौन सुनाएगा? बोले संत ही सुनाएंगे, गुरुजन ही सुनाएंगे। इसीलिए संतों के और गुरुजनों के पास जाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। ये बालक जब चरण दबाता है, चरण दबाकर जब प्रभु की कथा सुनता है, तो एक दिन वो हो गया कि सुन सुन के इसको प्रभु से प्यार हो गया। और जब सुन सुन के प्यार हो गया, अभी कल की बात बताऊं कि रहने दो? एक छोटा सा बच्ची आई, 2.5 साल 3 साल की होगी, वो मेरे पास आई मेरे कमरे में। अभी कल की बात बता रहा हूं। मेरे से पूछ रही आप यहां रहते हो? मैंने हाँ। आप यहीं खाते हो? मैंने हाँ। आप यहीं सोते हो? मैंने हाँ। आपकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगी। कितने साल की हैं? 2.5 या 3 साल की होगी बस, ज्यादा की नहीं। और फिर 60 साल के? राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे। निर्मल है मन, इसलिए समझ में आ गया। और जब मन पर कटुता हैवी हो जाए, भारी हो जाए और समा जाए, उस समय समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 3 साल की बच्ची, 2 2.5 3 साल की, मतलब परफेक्ट तो मुझे नहीं पता ये क्या है, तो समझ लो ये होना चाहिए। और जब ये होगा तभी आनंद आएगा महाराज। इसके लिए बनना पड़ेगा। जीवन ऐसे ही न निकल जाए, जीवन को संभालना पड़ेगा। वो बालक जब संतों की सेवा कर रहा है, 4 महीने जब धीरे धीरे विश्राम लिए, 4 महीने जब संपूर्ण हुए, स्थिति ये हो गई जब संत जाने लगे तो ये 7 वर्ष का बच्चा रो रहा है। क्यों? बोले मुझे इस गृहस्थ में नहीं, मुझे घर में नहीं रहना, मुझे दुनिया में नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं नहीं रहना चाहता, मुझे मेरे हरि से मिला दो, मुझे मेरे प्रभु से मिला दो, मुझे मेरे कृष्ण से। दुनिया क्या देगी प्रभु सिवाय दुख के? आप ही तो हैं जो सबको सुख देते हैं। और वो सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, गुरु कृपा नहीं होगी। मुझे प्रेम है, आपकी वजह से मुझे उनसे प्रेम हुआ है, इसलिए मैं यहां रहना नहीं चाहता, मुझे ले चलो। संतों ने देखा इस बच्चे के मन में कृष्ण प्रेम अद्भुत हो गया, प्रभु के प्रति प्रेम हो गया। बोले ठीक है, हम तुम्हें लेके चलते हैं, तुम हमारे साथ चलो। लेकिन जब जाने की बात की, जैसे जाने की बात की तो मां आ गई आगे। मां ने कहा यही मेरा एक सहारा है, दूसरा कोई सहारा नहीं, न कोई दूसरा पुत्र है और न मेरे पति है, मेरा एक सहारा है, ये मेरा बालक, मेरा बच्चा, मेरा गोपाल। अगर इसको आप ले गए तो मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी? अर्थात जब आप भक्ति करने जाते हो तो कोई न कोई रोड़ा तो जीवन में अटकता ही है। संतों ने कहा ठीक है, बच्चे से कहा बेटा तब जब तक ये तुम्हारी मां है इनकी सेवा करो, और इनकी सेवा करो, जब लीला पूरी हो जाए तो हमारे पास आना। अब वो बच्चा, वो बालक कोशिश करता है भगवान इस बाधा को जल्दी से हटा। अर्थात जब जीव को ईश्वर से मिलने की तीव्र शक्ति हो, इच्छा हो, तो वो संसार किसी रोड़े को स्वीकार नहीं करता, किसी को भी नहीं। रो रहा है वो बालक,
भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु अब तो मुझे यहाँ रहना है, लेकिन कोशिश करो ये रोड़ा जल्दी से हट जाए यहाँ से। और वैसे भी एक बात बताऊं, बच्चों की बात भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। जो बच्चे लोग बोलते हैं ना, भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं उनकी। कुछ समय बाद उनकी माताजी का देहावसान हुआ, बच्चा खुश हो गया, अब मैं भगवान के पास जा सकूंगा। उसी समय क्रिया कर्म करके अपनी मां का सारी क्रियाएं पूरी करके घर छोड़ दिया और घर छोड़कर चले गए। वन में तपस्या कर रहे हैं। छोटा सा बालक है, कटी के कमर तक जल में खड़े होकर भगवान का आराधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। कुछ समय बाद देववाणी हुई कि मैं इस समय तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें जरूर प्राप्त हो सकूंगा। अब वो सोच रहे भगवान इस शरीर को जल्दी से पूरा करो। बहुत से लोग सोच रहे होंगे उस समय कि कैसा बालक था जो अपनी मां के लिए प्रार्थना कर रहा था, भेजो। अब वो खुद को अपने आप को भेजने की प्रार्थना कर रहा है, जरा इस पर भी ध्यान दें। वो कह रहा है मेरे शरीर को जल्दी से पूरा करो। बोले क्यों? बोले मुझे आपसे मिलने की बहुत तीव्र इच्छा है। और वैसे भी महाराज, जो आपसे मिलने से रोके उसे अपने पास रख के करना ही क्या है? जो ईश्वर के मिलने में बाधा हो, ऐसी वस्तु को कभी प्यार मत करना, ऐसी वस्तु को ठोकर मारना, वरना प्रभु के करीब नहीं जा सकोगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। इसको भी पूरा करो। तब उनको दूसरा जन्म नारद मुनि का मिला और भगवान के पार्षद हो गए, भगवान के अपने हो गए। तो संत सेवा से बहुत कुछ मिलता है। इसलिए व्यास जी महाराज को कहते हैं जरा भगवत लिखिए, कुछ अच्छा करिए, आनंद करिए, और ऐसा लिखिए जिसमें भक्तों का भी कुछ चरित्र हो, जिससे लोग सीखे। अब आप लिखोगे महाभारत, तो घर में तो महाभारत ही होगी ना महाराज। बोलो राधे राधे। खैर, भगवान की भागवत लिखने के लिए व्यास जी महाराज तैयार हुए, भागवत लिखने लगे। तो अब ऐसा कोई लेखक चाहिए जिसकी कलम में दम हो। आराधना की किसकी? किसकी? भगवान गणेश की। सिद्धि विनायक, बुद्धि विनायक, लक्ष्मी के दाता, बुद्धि के दाता गणेश जी महाराज का आह्वान किया। और जब गणेश जी महाराज का आह्वान किया, गणेश जी आए, बोले व्यास जी कहिए। बोले मैं भागवत लिखना चाहता हूं, आपको लेखक बनाना चाहता हूं, स्टोरी मेरी होगी, लिखना आपको है। बोले ठीक है लिख दूंगा, लेकिन एक बात है, जहां आप रुक जाओगे वहीं से चला जाऊंगा। व्यास जी बोले ठीक है चले जाना, लेकिन एक शर्त थोड़ी मेरी भी। बोले क्या? बोले मैं चाहे कैसा भी लिखूं, कैसा भी बोलूं, मैं अच्छा बोलूं, बुरा बोलूं, उल्टा सीधा बोलूं, कुछ भी बोलूं, आपको राइट लिखना है, रॉन्ग नहीं। जो हो वही लिखना। मैं चाहे जो मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाइए, लेकिन जो सत्य हो वो आप लिखना। अगर मैं कभी कभी एक दो शब्द ऐसा बोल दूं तो आपकी लेखनी वही करनी चाहिए, क्योंकि आप तो बुद्धि के दाता हो। कौन है आप? व्यास जी महाराज ने कहा महाराज आप लिखना, मैं चाहे जो भी बोलूं। बोले ठीक है। और गणेश जी महाराज लिखते गए, व्यास जी महाराज बोलते गए, और इस तरह से भागवत महापुराण का निर्माण हुआ है। बोलो भागवत महापुराण की